सुप्रभात। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी कविता संकलन में आप सबका स्वागत है। हम महादेवी वर्मा की कविताओं पर चर्चा कर रहे थे, उनकी सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। तो इनकी पहली जो रचना थी, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। हमने इनकी रचना पर प्रकाश डाला और बताया महादेवी वर्मा ने कि अगर मेरा प्रीतम एक बार आ जाता तो गाता प्राणों का तार तार उन्माद भरा अनुराग राग। तो मेरे प्राणों की धमनियाँ उनके स्वागत के लिए एक गीत सुनाती, मंगलाचरण गीत गाते गाते गाता प्राणों का तार तार उन्माद भरा अनुराग राग। पलकें नौछावर कर देती मैं उनके लिए। तो ये महादेवी वर्मा ने ये बताई पंक्ति। और दूसरी इनकी पंक्ति थी, रचना थी जो कि कौन तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। कहते सदैव ही मेरे अंदर विराजमान मेरी प्रिय, फिर मुझे परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे अंदर बसने वाले प्रीतम तुम मुझ में हो तो मैं किसको परिचय दूँ। परिचय तो उसके लिए दिया जाता है जो अज्ञात हो। आप तो मेरे घट के अंदर विराजमान हो, तुम मुझ में प्रिय तो परिचय क्या, फिर परिचय क्या। देखो, हमने इसका व्याख्या कर दी थी कि आगे की जो पंक्तियां हैं उस पर ध्यान से सुनो। मेरा मुख सहाय अन्नों के परछाई रजनी विषाद में, यह जागृति व नींद स्वप्न में, मैं समझ जूंगी सृष्टि प्रलय क्या। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, तेरा आदर विचुंबित प्याला, तेरा ही स्मृत मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साथी। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, देते हो मधु में विस्मय क्या। रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत सत, स्वपन स्वपन में विषम अपरिचित, मुझ में नित बनते मिलते प्रिय। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय ले क्या। हारूं तो खोऊं अपनापन, हारूं तो खोऊं अपनापन, पाऊं प्रीतम में निर्वासन। जीत बनूं तेरा ही बंधन, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। तुम मुझ में प्रिय, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। ये है इनकी कविता। तो क्या बताया है, देखो कि आप मेरे में विराजमान हो, फिर परिचय देने की आवश्यकता कहाँ है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका मुख जैसे सूर्य उदय होता है लालिमा लिए हुए, वैसा है आपका। एक ऊर्जा का संचार करता है, खुशियां व्यक्त करने वाला आपका मुख है। आपकी परछाई ऐसी लगती है जैसे रात हो, वो विषाद में उदासी से भरी हुई रात की भांति आपकी परछाई लगती है। तो मैं आप में ही समावित होना चाहती हूँ, आप में ही रमना चाहती हूँ। कौन कह रहे हैं यहाँ? महादेवी वर्मा, कवित्री महादेवी वर्मा। यह जागृति व नींद स्वप्न में, मैं सदैव जागृत अवस्था में जो भी स्वप्न लेती हूँ वो आपकी है, और मैं आपकी ही स्वप्न लेती लेती सो जाना चाहती हूँ। और सो जाने के बाद में जो भी स्मृति में आप आते हो वो क्या है, आपकी स्वप्न में है। मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। तो इसमें बताया है कि अब मैं जीवन से थक कर सो जाना चाहती हूँ, इसलिए इस तरह सृष्टि से प्रलय से मैं क्या समझती हूँ। सृष्टि में चाहे विनाश हो कैसे ही हो, मैं थक के जीवन में अब सो जाना चाहती हूँ। इसलिए स्वप्न में ही है, मैं समझती हूँ सृष्टि में प्रलय हो कैसे ही हो, क्योंकि तुम मुझ में हो प्रिय फिर परिचय क्या। अब आगे देखो इन पंक्तियों में,
तुम आदर विचुंबित प्याला, तेरा ही स्मृत मृत हाला, हाला का असली शराब होता है मदिरा। मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी, देते हो मधुमेह विष में क्या, देते हो मधुमेह विष में क्या। तो आगे बताए, हे अंतर्यामी प्रिय, मेरे लिए तुम्हारा आदर पान ही प्याला है। हे प्रिय, तुम्हारा आदर होठ जो पान है वो ही प्याला है। तेरे स्मृत मिश्रित हाला, आपकी मद मद हंसे, ये मिश्रित क्या है, हाला है, मदिरा है। ये मिश्रित क्या है, मदिरा है। आगे क्या है, तेरा ही मानस मधुशाला, तुम्हारा मानस ही मेरे लिए क्या है, मधुशाला है। फिर पूछूं मेरे साकी, फिर पूछूं क्या मेरे साकी, देते हो मधुमेह विषमाद क्या। कहते फिर इतनी अभिन्नता होने से मैं क्या पूछूं, फिर अभिन्नता होने के बाद में मैं आपसे क्या पूछूं, आप क्योंकि आप तो मेरे घट के अंदर विराजमान हो, तो मैं मुझ में प्रिय। तो क्या कहते हैं कि प्रीतम का मिलन सुख मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, इसलिए ये मधुमेह है और विक्षण है, ये क्या है, विस्मय है, क्या है, मैं कुछ नहीं समझते, क्योंकि आप मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो। देखो क्या बोलते हैं, रोम रोम में नंदन पुलकित, आप मेरे रोम रोम में समाये हुए हो। नंदन पुलकित, आप मेरे रोम रोम में समाये हुए हो, नंदन वन के समान। किसके समान, नंदन वन के समान समाये हो, जो आनंददायी हो, आनंददायी है आप और रोमांचकारी हो। और श्वास श्वास में जीवन सत सत, अब श्वास श्वास में जीवन सत्काश्य है कि मेरी प्रत्येक श्वास में जीवन का क्या है, सत सत उल्लास है। मेरी एक श्वास आती है जाती है, उसमें कौन समाया हुआ है, मेरा प्रीतम समाया हुआ है। वो कहते हैं सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन मिल सी आए। ये जो श्वास जाते आते हैं, इसमें किसका, इसमें याद हो रही है, अपने प्रीतम की याद हो रही है, तो यही बात इसमें बताई है। तो क्या बताए, सांस सांस में जीवन सत सत, मेरी प्रत्येक श्वास में सत सत जीवन का क्या है, उल्लास है। और आगे क्या बताए, श्योपन में विश्व अपरिचित, और प्रत्येक श्योपन में सारा संसार है वो अपरिचित समाया हुआ है। प्रत्येक श्योपन में ये संसार अपरिचित है, वो मेरे श्योपन में समाया हुआ है। मुझ में नित बनते मिटते प्रिय, तो यही बात इसमें बताइए कि मिलन और वियोग का जो भाव है वो सदैव ही मिटता रहता है, कभी बनता रहता है। कौन सा, मिलन और विचरण का जो भाव है ये मिलता बिछड़ता रहता है। स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय मुझे ले क्या। अब आगे क्या बताए हैं, इसलिए मेरे लिए न तो कोई स्वर्ग की आकांक्षा और न ही क्या स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय क्या, और न ही मैं इनमें चाहती हूँ, लीन होना चाहती हूँ। आगे बताओ क्या बताए हैं, हारो तो खूं अपनापन, देखो अपना अस्तित्व मिटाया, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बनती है। हारो तो खूं अपनापन, पाऊं प्रीतम में निर्वासन, हार जाऊंगा तो अपना अस्तित्व खो दूंगी, हारूंगी तो मैं अपना अस्तित्व खो दूंगी। अगर मैं प्रीतम को पा लिया तो मुझे क्या मिलेगा, निर्वासन मिलेगा, यहाँ से निर्वासन मिलेगा, जीत बनूं। अगर मैं जीत गई तो मुझे आपका बंधन में आप बंधना पड़ेगा, भर लाऊं सीपी में सागर। मैं ऐसा कार्य करना चाहती हूँ जो ऐसा कार्य है, सीपी में क्या भरना चाहती हूँ, सागर को भर ले आना चाहती हूँ। इसलिए तुम मुझ में हो प्रिय, फिर प्रीतिय क्या, मेरा मुख सहाय आनंदे और परछाई रजनी विषाद में। यह जागती वह नींद शिवपन में, मैं समझती सृष्टि प्रलय क्या। तेरा आदर विचुंबित प्याला, तेरी ही स्मृति मिश्रित हाला, तेरा मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी,
रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत सत, श्योपन श्योपन में विश्व अपरिचित, मुझ में नित बनते मिटते प्रिय। तो ये तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या? क्या बताया? रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत सत। रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत सत। और बताया है कि श्वास श्वास, प्रत्येक श्वास में सत सत जीवन का क्या है? उल्लास है। और मुझ में नित बनते प्रिय, मुझ में नित बनते मिलते प्रिय। जो ये श्योपन है जीवन के, विश्व के श्योपन है अपरिचित, ये कभी बनते हैं कभी मिटते हैं। मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है, चाहे निष्क्रियता मुझे मिले। मैं हारूं तो खोऊं अपना पर, अगर मैं प्रिय पाने में असमर्थ रहती हूँ तो अपना अस्तित्व खो दूंगी। अगर पाऊंगी तो क्या मिलेगा? निर्वासन मिलेगा। जीत बनूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बंधन मिलेगा। अगर कहते हैं ना, प्रेम दोनों ओर पलता है, ये प्रेम की बात हुई है यहाँ पे। प्रेम दोनों ओर पलता है, दीपक जलने में आली, पतंगे की भागे लिपि काली। प्रेम दोनों ओर पलता है, ये बात यहाँ बताइए कि जीत जाऊं तो क्या बनूंगा? बंधन बनूंगा। ऐसा बनूंगा कि भर लाऊं सीपी में। कहते हैं मैं सीपी में ऐसा दे काम कर दूंगी कि भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, अब मेरी हार विजय का। मैं इस एक चिंता में अगर मैं हार जाऊं या जीत जाऊं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो अगर जीत गई तो आपका बंधन बनूंगी, हार जाऊंगा तो अपना अस्तित्व खो दूंगी, अगर पाऊंगा तो क्या बंधन बनूंगी। ये बात इसमें माधवी वर्मा ने बताई है। आगे इनमें दो चार पंक्तियां और रहती है, वो हम देखते हैं साथ साथ में और समझने का तो प्रयास करें। चले आगे बताए है कि तुम मुझ में प्रिय, तुम मुझ में प्रिय फिर प्रीत्य क्या? आगे देखो, तुम मुझ में प्रिय फिर प्रीत्य क्या? आगे बताया है, देखो, चित्रित तुम्हें रेखा करम, आगे देखो, मधुर राग तुम में, मधुर राग तुम में स्वर संगम, तू असीत में सीमा का भरम, तुम ऐसी में सीमा का भरम, काया छाया में रहस्य में, काया छाया में रहस्य में, काया छाया में रहस्य में प्रेसी प्रीतम का अभिनय क्या? अभिनय क्या? देखो क्या बताना चाहते हैं इनमें। चित्रित हूँ मैं रेखा करम, मधुर राग तू में स्वर संगम, तू ऐसी में सीमा का भरम, काया छाया में रहस्य में प्रेसी प्रियतमा का अभिनय क्या? तो बताए है कि मैं आपकी प्रीतमा हूँ, आप मेरे प्रीतम हो। अब इसका नाटक करने की आवश्यकता ही नहीं है, नाट्य कला नहीं दिखानी है यहाँ पे। आप तो काया हो और काया के साथ चलने वाली मैं क्या हूँ? छाया हूँ। ये अपना रहस्य है कि आप जिस प्रकार से अपने साथ छाया चलती है वो छाया बनना चाहती है महादेवी वर्मा। कहते हैं कि आप मेरे प्रीतम हो,
मैं आपकी प्रीतमा हूँ, इसलिए अब आपको अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करने की आवश्यकता नहीं है? अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या बताए कि चित्रित हूँ मैं रेखा क्रम, जो भी आपकी रेखाएं बन रही है उस रेखाओं में मेरा ही चित्र क्या है? अंकित है। मेरा चित्र अंकित हो रहा है। कहते हैं कि रेखाओं के क्रम में तुम्हारे रूप में मैं क्या हूँ? चित्रित हूँ। और मधुर, जो भी आपका मधुर राग है, आप प्रिय के लिए कह रही हैं, जो आपका मधुर राग है उसमें मैं क्या समाया हुआ हूँ? ईश्वर समाई हुई हूँ। इसमें से स्वर निकलेंगे मैं ही हूँ। देखो, अपना समीप जाना चाहती है, एक निष्ठ प्रेम उभर के इसमें सामने आया है। नारी की कोमल भावना इसमें उभर के आई है सामने। तो मधुर राग में मैं भी हूँ। और जो असीम सीमा का भरम, जो असीमा है उसमें सीमा का क्या है? मैं ही भरम हूँ। और आगे बताया है काया छाया मेरे से में। तो ये बताया है कि मैं तुम्हारी प्रीतमा, तुम मेरे क्या हो? प्रीतम हो। फिर किस बात का दिखावा? प्रीतम से परिचय जानने का क्या? परिचय जानने का अर्थ ही क्या रह जाता है जब प्रीत उनकी ही क्या बन जाती है? बेसी बन जाती है। ये बात इसमें बताई है। कहते हैं कि तुम असीम हो, संसार पूरा संसार आपने समाया हुआ है, मैं तो एक छोटी सी सीमा हूँ। और इसमें ही आप, जो भी आपकी जो रेखाएं बनती है उस रेखाओं में मेरा क्या है? दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसमें महादेव एवं ब्रह्मा अपने प्रीतम के निकट जाने का प्रयास किया है, उनके हृदय में बसने का प्रयास है। अपने प्रीतम को सदैव हृदय में बसाना चाहती है ये महादेवी वर्मा। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या? तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या? तो ये बात इसमें बताई। चित्रित हूँ मैं रेखा क्रम में, चित्रित रेखा में एक जो रेखा होती है उसमें ही मेरा ही क्या है? प्रतिबिंब है। मधुर राग में मेरा क्या है? स्वर है। और जो असीमित है उसमें सीमा का मैं थोड़ी सी सीमा हूँ। जिस प्रकार काया में साथ चलने वाली छाया है वो रेशे में है, वो मैं हूँ। ये आप मेरी प्रीतम हो, मैं आपकी प्रीतमा हूँ। अब अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मुझ में हो प्रिय, फिर परिचय क्या? अब महादेव वर्मा की ये रचना अपने यहाँ पूर्ण होती है। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या? इनकी एक छोटी सी रचना अपने और है, जो मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अपनी जो महादेव वर्मा की जो स्वानुभूति है वो प्रकट करती कहती है क्या बनना चाहती है? नीर से भरी हुई बदली, बादल का जो स्त्रीलिंग बदली बनना चाहती है। कहते मैं वो हूँ, वो ही दुखों से भरी पड़ी हूँ, मेरा कहीं पर अस्तित्व नहीं है। कहते हैं कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, कल मैं इस आसमान में गगन में उमड़ी थी, आज मैं मिट चुकी हूँ। जिस प्रकार से बादल जाते हैं पल भर में वो इधर उधर हो जाते हैं, तो इसी प्रकार महादेव वर्मा कहती है कि विस्तृत लब का कोना कोना ने अपना होना, ये संसार का जो भी कोना है ये मेरा नहीं है। विस्तृत नभ का कोना कोना ने अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, कल मैं उमड़ के सामने आई थी, आज मैं मिट चली हूँ। ये इनकी कविता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। अपने अनुभूतियों को प्रकट करती हुई महादेव वर्मा कहती है मैं नीर से भरी हुई दुख की बदली हूँ। और क्या बताया है कि नीर भरी दुख की बदली, नैनों में दीपक से जलते, मेरे नेत्रों में वेदना के दीपक जलते रहते हैं। और क्या बताया, पलकों में निर्जनी मचली, और पलक होते हैं उनमें बरसात होती रहती है। वो ये कौन सी वेदना की बरसात होती रहती है। और मेरे नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जनी सी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा श्वास और स्वपन पराग जरा, मेरे प्रत्येक कदम जीवन के प्रत्येक पग पग पर क्या भरा पड़ा है? दुख भरा पड़ा है। श्वास से स्वपन पराग मेरे क्या बताएं, श्वासों में मधुर स्वपन रूपी क्या जरते हैं? पराग जरते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन हूँ? मैं नीर से भरी हुई दुख की बदली हूँ।
तो ये बात बताई है महादेव वर्मा ने कि जब भी कहते हैं कि मैं आती हूँ तो मेरे आने की, आवागमन की कोई तिथि में क्या आने की पथ को न मलिन करने, आना पद चिन्ह न दे पाना। मैं आती हूँ तो कोई पद चिन्ह नहीं बनता यहाँ और न मेरा संकेत मिलता। तो कहते हैं मेरे आते हैं तो चारों तरफ से खुशियाँ छा जाती है। बादल आते हैं ना, चारों तरफ से खुशियाँ छा जाती है, हर प्राणी खुश होता है। वो कहते हैं ना, राजा प्रजा गुणीजन और पंडित पात सगले मन हर्षित हुओ बेस्ट। तो बरसात आती, सारे खुश होते हैं, राजा भी खुश होते हैं, प्रजा भी खुश होते हैं, पेड़ पत्ते भी खुश होते हैं। तो ये बदली अपने माध्यम से कहती है महादेव वर्मा। कहते मैं आती हूँ तो सबके हृदय में उल्लास छा जाता है, लेकिन मैं तो नीर से भरी हुई दुख की बदली हूँ कि विस्तृत नभ का कोना कोना, ये गगन का कोई भी कोना ना वो मेरा नहीं है। मैं कहीं उमड़ती हूँ, कहीं मेरा क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो अपनी वेदना को प्रकट करती हुई इनकी एक छोटी सी कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैंने बोर्ड पर अंकित नहीं किया, वैसे समझा दिया। आप पढ़ लेना, आसान सा है, वीडियो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही। महादेव वर्मा की जो भी कविता तीनों थी ये आज पूर्ण होती है। हम यहीं विराम लेते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।